यदि किसी को तैरना नहीं आता तो वो व्यक्ति डूब जाता है। जब दिन छिप जाता है तो सूर्य डूब जाता है। जब राहु जैसे बुरे ग्रहों की दशा आती है तो मनुष्य नशे में डूब जाता है। और जो पैसा व्यक्ति को डूबने से बचाता है, यदि वो सिक्के के रूप में जल में छोड़ा जाए तो वो सिक्का भी डूब जाता है। नमस्कार, मैं आचार्य मनीष मिश्र आज एक बहुत रोचक विषय लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं। हर व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करता है और अपना जहां भी इन्वेस्ट करता है तो वो ये चाहता है कि उसके धन की दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति हो। शेयर्स में लगाता है, बैंक में इन्वेस्ट करता है, लैंड्स में इन्वेस्ट करता है, लेकिन एक सूत्र है कि जिसका पत्री में शुक्र खराब होता है, शुक्र खराब होने के क्या क्या संकेत हैं, अभी इस पर भी परिचर्चा करेंगे। जिसका पत्री में शुक्र खराब होता है उसका पैसा डूबता है, लेकिन जिसका पत्री में शुक्र खराब हो उसके साथ साथ आप देखेंगे, जैसा कि मैंने प्रैक्टिकली देखा, कि उसका घर में साउथ ईस्ट भी खराब होता है। अब साउथ ईस्ट में क्या क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, उन परिचर्चाओं को लेकर आगे बढ़ते हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका भी नहीं है तो दो चार संकेत, कुछ संकेत ऐसे हैं जिनसे आप ये जान सकते हैं कि आपका जो साउथ ईस्ट है या जो आपका शुक्र है वो संतुलित नहीं है। यदि आपके गैजेट्स, मोबाइल, लैपटॉप, टैब जल्दी जल्दी खराब होते हैं या टूटते हैं तो हो सकता है कि आपका शुक्र खराब है। यदि आपको लगातार कमर में दर्द रहता है तो हो सकता है कि आपका शुक्र खराब है। यदि आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है तो हो सकता है आपका शुक्र खराब है। यदि आपको कमर के आसपास या प्राइवेट पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि आपका शुक्र खराब है। यदि आपको मुंह से दुर्गंध आती है और पसीने में भी सामान्यता से अधिक ज्यादा दुर्गंध आती है तो आपका शुक्र अवश्य ही खराब है। यदि आपके वैवाहिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव चल रहे हैं तो आपका शुक्र खराब है। यदि आप ज्योतिष में थोड़ी सी रुचि रखते हैं और आप ज्योतिष में कुछ समझ रखते हैं तो यदि आपका शुक्र राहु के साथ है या शुक्र पर शनि की दृष्टि है या शुक्र अस्त है तो आपका शुक्र खराब है। तो वो शुक्र किस चीज से रिलेट करता है? शुक्र रिलेट करता है, सब कहते हैं धन से रिलेट करता है, बिल्कुल अवश्य रिलेट करता है। धन को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दिलाता है, अवश्य दिलाता है। लेकिन आज शुक्र के विषय में एक बहुत विशेष बात बताऊंगा। शुक्र जो है वो इंट्यूशंस को बताता है कि आने वाली बाधाएं क्या हैं और सही समय पर उनका निराकरण कैसे संभव हो सकता है। तो देखा गया है कि जिनका शुक्र बहुत अच्छा होता है, अच्छे हाउसेस में होता है या उच्च का होता है, वो एक अच्छे आर्टिस्ट या एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स बन सकते हैं। तो आज उन परिप्रेक्ष्यों की बात करेंगे कि आपका शुक्र यदि खराब है या बहुत ज्यादा खराब है तो आप उसे ठीक कैसे कर सकते हैं। हाँ, एक बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि यदि आपका शुक्र नीच का है तो उसे मध्यम तो किया जा सकता है, लेकिन उच्च के फल की प्राप्ति की आशा कभी स्वप्न में भी मत कीजिएगा। शुक्र से जो आपको पेन मिल रहा है, जो अनबियरेबल पैनिक पेन है, उसे बियरेबल में तो कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन उसे सुपरलेटिव डिग्री तक नहीं ले जाया जा सकता। जहां तक शुक्र को ठीक किया जा सके जिससे आपका जीवन सरल चल सके, इतना ही मैं आशा करता हूं कि आपके लिए बहुत रहेगा। तो साउथ ईस्ट में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं? सबसे पहले बात करते हैं वॉशरूम की। यदि साउथ ईस्ट में वॉशरूम है तो निसंदेह, प्रैक्टिकल मैंने देखा है और ये पढ़ा भी है और बड़ों से सीखा भी है कि यदि साउथ ईस्ट में आपका वॉशरूम है तो आप कहीं ऐसा इन्वेस्ट कर देंगे या कहीं ऐसी जगह पैसा लगा देंगे कि आपके अनेकों अथक निरंतर प्रयास करने के बाद भी वो पैसा आपको प्राप्त नहीं होगा, वो अदृश्य हो जाएगा, वो पैसा गायब हो जाएगा। उसकी रेमेडीज बहुत बताई जाती हैं कि वहां लाल बल्ब लगा दीजिए, इंडियन सीट है तो रेड 4 इंच की टेप कर दीजिए, वेस्टर्न सीट है तो 3 तरफ से उसकी टेपिंग कर दीजिए। लेकिन प्रैक्टिकली
यदि वहां वॉशरूम ना हो तो ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। हाँ, यदि वॉशरूम है तो वहां भीमसेनी कपूर रखिएगा, ये बहुत श्रेष्ठ उपाय है। और भोजपत्र को जलाकर उसका धुआं वहां दिखाइएगा, ये भी बहुत श्रेष्ठ उपाय है। दूसरा, यदि वहां स्टोर बना हुआ है और जो स्टोरेज है वो इर्रेगुलर स्टोरेज है, तो क्या होगा, आपका धन आप कहीं लगाएंगे तो ब्लॉक हो जाएगा, मिलेगा वापिस अवश्य। शुक्र बहुत ज्यादा खराब है तो मिलेगा भी नहीं। हाँ, जिस परिपेक्ष में आपने सोचा था उस परिपेक्ष में आपका धन बढ़ नहीं पाएगा। तीसरा, यदि वहां साउथ ईस्ट में आपने मंदिर प्लेस किया हुआ है, तो कहते हैं यदि साउथ ईस्ट में मंदिर होता है तो अमंगल होता है, एक्सीडेंटल डेथ की संभावनाएं बहुत ज्यादा बन जाती हैं। यदि आपका पत्री में लगने सही परिप्रेक्ष्य में नहीं है, 6, 8, 12 में है या अस्त में है या पाप ग्रह से ग्रस्त है, तो साउथ ईस्ट में कभी भी आपको मंदिर नहीं बनाना है। साउथ ईस्ट में काला या हरा रंग भूल कर भी नहीं करना है। साउथ ईस्ट में विदाउट व्हाइट वॉश, ऐसा ना हो कि वहां किसी प्रकार का भी कोई रंग नहीं है। यदि ऐसा है तो आपकी जीवन जो है वो बेरंगा हो जाएगा। वहां लाल या गुलाबी रंग अवश्य ही होना चाहिए। यदि साउथ ईस्ट में आपका कोई गटर सीवर टैंक आ रहा है तो तांबे की वायर से क्रॉस बना दीजिए, उस पर चारों तरफ से उसे आवृत करके उस पर एक क्रॉस का चिन्ह बना दीजिए। साउथ ईस्ट के हार्म से कुछ हद तक आप बच जाएंगे। यदि वहां काई लगी हुई है तो आपका जो धन है वो ऐसी जगह फंसेगा कि जीवन में आपको अपमान भी सहना पड़ेगा और बार बार कमिटमेंट आपको मिलेंगे कि आपका धन अब मिलेगा अब मिलेगा, लेकिन जीवन में कभी आपका धन आपको नहीं मिल पाएगा। तो साउथ ईस्ट की जो सबसे बड़ी बात है, शुक्र की जो सबसे बड़ी बात है, ये भौतिकता देता है, धन देता है। धन सबको प्रिय है। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, यदि भगवान की लक्ष्मी माता की कृपा से आपके जीवन में प्रचुर धन है और आप मेरी बात से सहमत भी नहीं है, हाँ जी हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है, आज नहीं होगा तो कल अवश्य होगा। यदि साउथ ईस्ट में इम्बैलेंसेस हैं तो दो चीजें अवश्य होंगी, आपके जो मैरिड रिलेशनशिप है वो खराब होगी, बैकबोन के इश्यूज आपको अवश्य होंगे, परिवार टूटने की संभावना रहेगी और आपका धन गायब हो जाएगा। तो यदि आप चाहते हैं आपको भौतिक सभी सुख संसाधनों की प्राप्ति हो, आपका धन कभी भी जो आपने बहुत मेहनत से कमाया है नष्ट ना हो, तो अपने साउथ ईस्ट को बैलेंस कीजिए, उसे बहुत साफ सुथरा रखिए। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपके धन में बरकत अवश्य होगी, माता लक्ष्मी की आप पर अवश्य ही कृपा होगी। नमस्कार।